हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में जिन संघटक होते हैं XX, XZ, XY, YY। तो दोस्तों, पुरुषों में जिन संघटक होते हैं XY। 46 क्रोमोसोम रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, जिसमें से 23 जोड़ी स्त्री के होते हैं तथा 23 जोड़ी पुरुष के क्रोमोसोम होते हैं। दोस्तों, आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता है कि लड़की या लड़का होने पर माता पर निर्भर करता है या पुरुष पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, लड़का या लड़की होने पर पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो दोस्तों, हम डायग्राम द्वारा समझेंगे कि कैसे क्या होता है। हम मेल को M से दर्शाएंगे तथा फीमेल को F से। मेल में दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, X और Y, तथा फीमेल में दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं लेकिन दोनों एक ही होते हैं, X और X। यह मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम है तथा यह सेकंड। ऐसे ही फीमेल का यह फर्स्ट क्रोमोसोम है और यह सेकंड। जब मेल का फर्स्ट X क्रोमोसोम फीमेल के फर्स्ट X क्रोमोसोम से मिलेगा तो लड़की होगी। जब मेल का फर्स्ट क्रोमोसोम X जब फीमेल के सेकंड क्रोमोसोम X से मिलेगा तो फिर भी लड़की होगी। लेकिन जब मेल का Y सेकंड क्रोमोसोम फीमेल के फर्स्ट X क्रोमोसोम से मिलेगा तो लड़का होगा। ऐसे ही जब मेल का सेकंड क्रोमोसोम Y फीमेल के सेकंड क्रोमोसोम X से मिलेगा तो लड़का होगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे जब मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की होती है। जब मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलता है तो XY क्रोमोसोम बनता है और लड़का होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों, जब भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था या विस्फोट हुआ था। दोस्तों, यह घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई थी तथा तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। हम डीएनए की खोज के बारे में बात करें तो यह क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, मिलर, जानस केपलर, एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों, डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए के फुल फॉर्म के बारे में हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तथा इसकी खोज 1950 में हुई थी। दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, लोहा। तो दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है तथा मानव शरीर में ऑक्सीजन 46% पाया जाता है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस हमारे शरीर की हड्डियों में पाया जाता है तथा लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे ही होंगे जो काफी बड़े लगते हैं और हमको समझ में नहीं आते। हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हमको छोड़ना नहीं है तथा उसको समझना है। तो इस पे सबसे पहले हम वो जोड़ी का मिलान करेंगे जो हमको आता है। जैसे मुझे पता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, तो पहला हमारा हो गया पहले का डी। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि पहले का डी कहाँ है।
तो एक तो सेकंड नंबर में है और एक फोर्थ नंबर में है। तो या तो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, या फोर्थ नंबर का ऑप्शन होगा। दोस्तों फिर मुझे पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, यानी कि फोर्थ नंबर का होगा ए। तो हम देखेंगे कि फोर्थ नंबर का ए कौन सा है। तो या तो अब देखो, पहला तो कट ही जाएगा और तीसरा भी कट ही जाएगा। तो हम जब सेकंड और फोर्थ का मिलान करेंगे तो इसमें फोर्थ में दे रखा है फोर्थ का ए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथे का ए। तो हम पूरी जोड़ी को मिलाएंगे तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा, तथा कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर में पाया जाता है, और कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में। छठे नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो मानव मूत्र में विटामिन सी पाया जाता है। इसका कारण यह होता है कि मानव मूत्र एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए इसमें विटामिन सी पाया जाता है। हर खट्टी चीज में विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की जो कमी से जो रोग होता है उसे रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को बेरीबेरी कहेंगे, तथा विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को स्कर्वी कहते हैं, तथा विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स कहते हैं। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है इसलिए, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग दूर से दिखाई देता है इसलिए, या प्राथमिक रंग होने के कारण। तो दोस्तों उगते व डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए दिखाई देता है, तथा सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है तो वह बैंगनी का होता है, क्योंकि यह अधिक से अधिक फैलता है और फैलने के कारण दूर से नहीं दिखाई देता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है यह फैलता नहीं है, इसलिए दूर से हम लाल रंग को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करेंगे तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी, पोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, तथा एंथ्रोलॉजी में मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोलॉजी में जल का अध्ययन किया जाता है, तथा न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। 9वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बायफोकल लेंस। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। हमारे जो नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, बेलनाकार जो लेंस होता है यह जरा दृष्टि दोष को दूर करता है। जरा का मतलब होता है जो वृद्ध हो जाते हैं, तब आंखें कमजोर हो जाती है, तब बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। बायफोकल लेंस में जब दोनों प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि लेंस में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दूर दृष्टि दोष में वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं लेकिन नजदीक की वस्तुओं को हम साफ नहीं देख सकते। जब निकट दृष्टि दोष की बात होती है तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुओं को तो हम साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को हम साफ नहीं देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, प्लेटिनम। तो दोस्तों कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। बेंगलोर को भारत की आईआईटी राजधानी सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत के लगभग सभी सॉफ्टवेयर कंपनी अपने मुख्य कार्यालय है। यहाँ पर जो भारत की जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनके कार्यालय बेंगलोर में है।
आमतौर पर सिलिकॉन वैली उस जगह को कहा जाता है जहां देश का टेक्नोलॉजी हब होता है, इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दोस्तों सिलिकॉन शब्द आया था इसलिए मैंने सिलिकॉन के बारे में आपको फैक्ट बताया कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हृदय, आंत, यकृत, फेफड़े। तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। यकृत के मुख्य कार्य के बारे में बात करेंगे तो यह विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफाई करना, प्रोटीन का संश्लेषण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रासायनिक बनाता है तथा यह रासायनिक अपने अंदर बनाकर आमाशय तक पहुंचाता है जिससे पाचन में सहायता मिले। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे तो शरीर का तापक्रम कहां पर नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस, फेफड़े, प्रमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में से नियंत्रित होता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग है जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, चूहे के पिसू है, ये पिसू जो चूहे जो काटते हैं और चूहे के काटने से जो फ्लैग बीमारी होती है, ये यहाँ बाय प्रिंट मिस्टेक हुई है, सॉरी। तो चूहे के पिसू आएगा यहाँ पे, चूहे के पिसू से फैलने वाली बीमारी या मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारी। तो जो सार्स है वह विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 15, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जॉन्स साल्क, रोनाल्ड रोस, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। चिकन पॉक्स यानी चेचक एक संक्रामक रोग है जो साफ सफाई की कमी की वजह से फैलता है। यह वारिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है। इसमें पूरे शरीर पर लाल दाने, दोस्तों आपने देखा ही होगा, हमारे नॉर्मल भाषा या लोकल भाषा में छोटी माता या बड़ी माता कहते हैं, तो शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं तथा खुजली चलती है तथा उन लाल दानों से पानी निकलता है, तो दोस्तों उसी को चेचक बोलते हैं। और इस चेचक की खोज, टीके की खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने की थी। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है? घूर्णन गति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, हवा के कारण, पलायन वेग के कारण। तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग के कारण। दोस्तों चंद्रमा के तल पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है तथा वहां पर जो गैसें उपस्थित, सूर्य कैसे लिखा गया लेकिन ये गैसें है, तथा वहां पर जो गैसें उपस्थित है उनके अणुओं के मध्य जो तापीय वेग होता है वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो से अधिक होता है, जैसे कि वहां पर पलायन वेग है उसका मान कितना है 2.4 किलोमीटर, तो वहां पर जो गैस उपस्थित है उनके अणुओं का मान पलायन वेग से ज्यादा है, तो वह गैस वहां पर रुक नहीं पाती है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगर हम पृथ्वी के पलायन वेग का मान के बारे में बात करें तो वह 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 17, हवा में ध्वनि की गति क्या होती है? 333 मीटर पर सेकंड, 331 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 336 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों हवा में ध्वनि की गति होती है 331 मीटर पर सेकंड। हवा की तीव्रता मापने वाले यंत्र को डेसिबल कहते हैं। दोस्तों हम बात करें तो इस क्वेश्चन में एक ये है कि कहीं कहीं ऑप्शन में 331 ना रहते हुए 332 रहता है, तो दोस्तों अगर 331 ना रहे तो हम 332 पे लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों लगभग है मान, 331 व 332। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में कार्बन
डाइऑक्साइड सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश है? वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन? तो दोस्तों वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक उत्सर्जित होती है वह होती है अमेरिका से। इसका मुख्य कारण दोस्तों यह है कि वहाँ कोयले की खपत सबसे अधिक होती है। यूएसए कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र है CO2 देश पूरे वर्ल्ड का 14% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? 4, 5, 6 या 7? तो दोस्तों भारत से पहले कुल 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। वह देश है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन व ब्रिटेन। परमाणु बम का आविष्कार अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। पहला एटम बम का परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। पैनक्रियास अग्नाशय या तो दोस्तों पैनक्रियास इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं, इंसुलिन क्रिएट करता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या पैंक्रियास? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसका कारण यह है कि मानव शरीर के आंतों के अंदर ग्रंथियां होती है जो भोजन के पोषक तत्व को अवशोषित करती है। छोटी आंत विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन को अवशोषित करती है तथा इस प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। इसलिए पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की औसतन लंबाई के बारे में हम बात करें तो यह 6 से 7 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 22 लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन? तो दोस्तों लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है तथा टाइलिन एंजाइम स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 23 टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी, टांग, भुजा या मुंह? तो दोस्तों टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर तथा यह जांघों में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में हम बात करेंगे तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी? तो दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा में आरबीसी नष्ट होती है तथा यह रक्त का संचित भंडार करके रखता है, इसलिए प्लीहा को रक्त बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 91.6 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर का तापमान अगर सेल्सियस में बात करें तो स्वस्थ मनुष्य का जो सेल्सियस में जो तापमान होता है वह 37 डिग्री होता है। तो दोस्तों यह आज के क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा करी। तो दोस्तों नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो होगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप सीरीज में बने रहे। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें तथा लाइक, शेयर
तथा जो भी गलती हुई है उसको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में उसको सुधारेंगे। तथा अब नेक्स्ट वीडियो इसका 25 क्वेश्चन का और रहेगा, जिसमें हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं वीडियो की नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।